ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना देंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, हमें एक अंदर ऐसा सर्कल बनाना है जिसको चारों तरफ से क्वाड्रिलेटरल ने घेर रखा है। उसके बाद सर्कल जब हम अंदर बनाएंगे तो वो सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड में टच होना चाहिए, जिसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइबिंग। आगे रीड करते हैं। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। भैया सर्कल के सेंटर में हमें एंगल्स बनाना है। अब ये जो एंगल्स है वो रहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी दो एंगल को, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2, किसी भी दो एंगल को प्लस करने से आपका आना चाहिए 180 डिग्री, और हमें यही प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पर हम नेमिंग कर देंगे ए, बी, सी एंड डी। नेमिंग करने के बाद हमें यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल जो सेंटर से बनेगा वो बनाना है। तो देखिए भैया, हमें क्या करना पड़ेगा, ए से सी को जोड़ना पड़ेगा, बी से डी को जोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा किए? ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि ये एंगल और ये एंगल को बताना है कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से हमारा आएगा 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो जो सेंटर है सर्कल के उसका नाम हम दे देते हैं ओ। तो ये बात समझ में आ गई कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब करेंगे कैसे, देखो हम यहाँ पर क्या करें, जितने भी पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं उसको हमें सर्कल के सेंटर से जोड़ना है। जैसे कि ए, बी, सी, डी हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं पी। इस पॉइंट का नाम रहेगा क्यू, आर और एस। तो यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब हम सारे एंगल्स को लेट कर लेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा एंगल 1 और ये एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3, यहाँ हो जाएगा एंगल 4, यहाँ एंगल 5, यहाँ एंगल 6। देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, डायग्राम बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। ये डायग्राम और एंगल्स हमें खुद ने लिखने हैं, ठीक है। एंगल 7 और लास्ट में लिखेंगे एंगल 8। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारे पास सबसे पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, जिसका सेंटर है O। अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। वो दो ट्रायंगल्स रहेंगे ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OAS। तो ट्रायंगल OAP ये एक ट्रायंगल आपको दिखा जहाँ पर हमने एंगल 2 बनाया, और ट्रायंगल OAS जहाँ पर एंगल 1 बन रहा है, ठीक है। अब AP इक्वल्स टू AS होगा, AP इक्वल्स टू AS, ये होगा टेंजेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट A, जैसे कि थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर OA इक्वल्स टू OA होगा। तो OA इक्वल्स टू OA मतलब कॉमन साइड, मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, ठीक है। उसके बाद OP इक्वल्स टू OS, O से लेकर P और O से लेकर S, ये दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, मतलब ये दोनों के दोनों रेडियस है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से हम ये बता देंगे कि ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल OAS। तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है। इस वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल POA इक्वल एंगल AOS बाय CPCT। ये जो कॉन्सेप्ट पूरा अभी हमने बताया ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए POA बोले तो एंगल 2, और यहाँ पर है एंगल AOS बोले तो एंगल 1, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में हो जाएंगे इक्वल। ये हमने कर दिया प्रूव्ड। ये बात समझ में आ गई। ठीक वैसे ही यहाँ पर एंगल 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम टीचर्स को लिख कर दिखाएंगे। जैसे कि अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, वैसे ही सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल्स टू 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। अब हम सभी को पता है कि सर्कल में कितने डिग्री का एंगल्स बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर जब हम सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ गई। अब दो एंगल्स का सम आना चाहिए 180 डिग्री, मतलब AOB और एक एंगल रहेगा DOC, बोले तो सप्लीमेंट्री एंगल।
देखिए यहाँ पर सिर्फ एंगल 2 और 3 का यूज होना है और यहाँ पर एंगल 6 और 7 का यूज होना है। 2, 3, 6, 7 ये 4 एंगल्स का यहाँ पर यूज होना है। इसीलिए हम इस पूरी लाइन को कन्वर्ट कर देंगे जहाँ पर एंगल 2, 3, 6, 7 सिर्फ देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल 1 को 2 लिखा और 4 को 3 लिखा, 5 को 6 लिखा और 8 को 7 लिखा। सर कैसे पता चलेगा? बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी लाइन लिख कर दिखाएंगे जिसमें सिर्फ एंगल 2, 3 और 6, 7 आना चाहिए। तो 1 को हमने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 2 को एज इट इज़ लिखना है, 3 को भी एज इट इज़ लिखना है, 6 और 7 एंगल को भी नहीं छेड़ना है, उसको एज इट इज़ ही लिखना है। तो हम 8 को हम यहाँ से देखकर लिखेंगे 7 जो कि लिख दिया। 5 को हम लिखेंगे एंगल 6, तो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 2 करने से मिलेगा 2 एंगल 2। एंगल 3 और एंगल 3 को प्लस करने से मिलेगा 2 एंगल 3 एज इट इज इसमें और इसमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें मिल गई कि 2 एंगल 2 इनको प्लस करने से आया, इन दोनों को प्लस करने से ये मिला, इन दोनों को प्लस करने से और इन दोनों को प्लस करने से ये मिला। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में 2 आ गया तो 2 को हम निकालेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड और यहाँ से कैंसल आउट होकर आपकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल 2, 3, 6, 7 आ गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एंगल 2 और 3 को हम लिखेंगे एंगल AOB और एंगल 6 प्लस एंगल 7 को हम लिखेंगे एंगल COD। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। और हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 प्लस एंगल 7 को हमने कैसे एंगल AOB और एंगल COD लिखा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल 2 और एंगल 3 कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है AOB, इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल 2 और 3 को हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं एंगल AOB और एंगल 6 और 7 को हम क्या लिखेंगे, एंगल COD। तो इसके जगह हम लिखेंगे COD और इसके जगह लिखेंगे हम AOB। तो 2 एंगल को प्लस करने से आ गया 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही है हमारा आंसर कि 2 एंगल्स को प्लस करने से आएगा सप्लीमेंट्री एंगल, बोले तो 180 डिग्री। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।